शांति। ओम शांति। आज से दिवाली पर्व के, दिवाली त्योहार के अति खुशियों के दिन, अति उमंग और उत्साह भरे दिन, तो ये शुभ पर्व की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो और मुबारक हो, मुबारक हो। हम भारतवासी तो यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो भी त्योहार आते हैं या जो भी पर्व आते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से जो धार्मिक त्योहार और धार्मिक पर्व जो हम सभी मिलकर के बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े भावों के साथ अपने इष्ट देवी देवताएं और अपने इष्ट प्यारे परमपिता परमात्मा की दिव्य स्मृति के साथ मनाते हैं, और फिर उनके धार्मिक इतिहासों के साथ जो भी जुड़ी हुई बातें हैं उन्हें हम स्मृति में लाते हैं। स्मृति के साथ साथ हमारे अंदर उस स्मृति के कारण एक सामर्थ्य आता है। सामर्थ्य का आना अर्थात उत्साह में हम आते हैं, उमंग में आ जाते हैं, और फिर और उस उत्साह और उमंग से हम उन पर्व को या उस त्योहार को मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसकी तैयारी न सिर्फ हम उसी ही दिन करते हैं, परंतु कई त्योहार तो इतने अच्छे सुंदर त्योहार हैं जिनकी तैयारियां कुछ दिनों से नहीं, कुछ हफ्तों से भी नहीं, कुछ मासों से करते आते हैं, और बड़ी खुशी के साथ हम उसमें अपना तन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, और जो भी हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, संस्कारों में जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी सकारात्मकता है, हम उस सकारात्मकता से उस त्योहार को मनाने के विषय में सोचते हैं। और जो भी नकारात्मकता उस समय यदि हमारे स्वभाव संस्कार से उछल करके बाहर आती भी है तो हम उसे मुंह नहीं देते हैं, अर्थात देखते हुए नहीं देखते, सोचते हुए नहीं सोचते, और करते हुए भी जैसे वो करने के लिए हम स्वयं को न करें उसके लिए तैयार करते हैं। अर्थात हम टोटली अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को, अपने कर्म को, और फिर हम अपने साथ, हम अपने साथियों के भी मन, बुद्धि, स्वभाव, संस्कार, उत्साह, उमंग ऐसा ही चाहते हैं जैसे हम उस त्योहार को मनाने के लिए अंदर में महसूस करते हैं। जो महसूसता हमारी कर्म से बाहर आती है, ना सिर्फ कर्म से बाहर आती है, लेकिन हमारी वह उत्साह उमंग की जो श्रेष्ठतम वृत्ति है, उससे एक ऐसा वायुमंडल, एक ऐसा प्रभाव पड़ता है और ऐसा एक वातावरण तैयार होता है कि हमारे साथ सभी उत्साह और उमंग से उस त्योहार को मनाने में जुड़ जाते हैं। और उस त्योहार को मनाने के लिए हमें जिन भी साधनों की, सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, हम उन साधनों को और उन सामग्रियों को जुटाने में लग जाते हैं। अब आज जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा ज्योति का त्योहार, जो दिवाली का त्योहार है, जिस दिवाली के त्योहार में जहाँ देखो वहाँ पर हमें दीपकों का जगना और दीपकों से रोशन हर एक घर का आंगन या हर एक मकान,
या हर एक रास्तों पर जहाँ से भी हम गुजरते हैं, हमें इन दीपकों से या फिर इन इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स से सजी सजाई दुकानें, गैलरियाँ, मकान, घर, सब तरफ जहाँ नज़र जावे वहाँ लाइट ही लाइट दिखाई पड़ती है। तो ये लाइट हमें क्या कहती है? और ये जगमग जगमग होता हुआ शहर या जगमग जगमग होता हुआ अपना घर, तो हमें ये जगमग जगमग होता हुआ घर क्या कहता है? कहता है खूब उत्साह से मनाओ, खूब उमंग से मनाओ। हम जितना हो सकता है उतने अधिक से अधिक दीपक जगाने का यत्न करते हैं, और जितने अधिक दीपक जगते हैं उतनी हमारी अंदर खुशियों की परसेंटेज भी उतनी अधिक मात्रा में बढ़ती चली जाती है। तो ये जो ज्योति है, ये जो ज्योति का त्योहार है, ये हमें क्या कहता है? ये हमें अपनी ज्योति भी याद दिलाता है, और उस ज्योति के साथ हमारा ज्योति का कर्तव्य क्या है। जैसे ये दीपक है, आप देखते हैं एक होता है दिया, मिट्टी का बना हुआ, जिसके अंदर हम एक दीपक के अंदर एक बाती रखते हैं रुई की बनी हुई, और फिर उसमें हम घृत डालते हैं घी का या तेल का, और फिर उसके पश्चात हम माचिस की तीली से हम उसको जगाते हैं। जब वो जगता है तो वो एक इतना दिव्य लगता है, इतना सुंदर लगता है। उस ज्योत की आजू बाजू एक ऐसा राउंड में एक आभा मंडल तैयार होता है। कुछ छोटी बड़ी ऐसी लाइट की किरणें निकलती हैं। यदि कोई कलाकार होवे तो वो कलाकार, यदि वो चित्रकार होगा तो उसको चित्रित कर लेगा, यदि गाने वाला होगा तो वो उसके ऊपर कोई गीत गा लेगा, यदि कोई लिखने वाला होगा तो वह उसकी सुंदरता पर सुंदर काव्य लिख लेगा। और फिर आप जैसे, हमारे जैसे जो उसका दिव्य आनंद उठाने वाले, जो पॉजिटिव माइंड होंगे, वह उस दीपक की ज्योत, उसकी रोशनी, उसकी आभा मंडल, उससे बने हुए वातावरण के द्वारा उसको देख देख कर हर्षित भी होंगे, और जितना हो सके उतना हम खुशियों से अपनी अंतरात्मा की झोली को इतनी भरेंगे जो हम समा भी नहीं पाएंगे। और ना समाने के कारण फिर हम क्या करेंगे? हम अपने परिवार के सदस्यों को भी कहेंगे, हाँ आप भी ज्योत जगाओ, आप भी इस रंगोली को सजाओ, आप भी यहाँ सजावट करो। हर एक को हम उसमें शामिल करने का यत्न करते हैं, हर एक को हम सहयोग देने के लिए और लेने के लिए तैयार करते हैं। तो ये जो दिवाली का त्योहार है, ये जैसे ज्योति का त्योहार, दीपकों का त्योहार है, इसके साथ साथ ये खुशियों का त्योहार है, ये मौज मनाने का त्योहार है। क्यों ज्योति का त्योहार, क्यों वो बताया, परंतु इसके साथ साथ एक छोटी सी बात आध्यात्मिकता की भी हम याद कर लें इसके साथ। जैसे ये मिट्टी के दीपक में बाती है और फिर ज्योत जलती है, तब ये दीपक या दिया सुंदर भासता है, उसकी कीमत है। उसी ही प्रकार इस देह रूपी जो इन 5 तत्वों के मिट्टी से बना हुआ जो दीपक है, दिया है, शरीर रूपी दिया, उस दिए के अंदर भी इस भ्रुकुटी के बीच हमारी ज्योत जलती है, अर्थात आत्मा वहाँ निवास करती है। जिस आत्मा के देह त्यागने से हम कहते हैं कि इसकी ज्योत बुझ गई, अर्थात आत्मा निकल गई, तो हम अपने इस शरीर रूपी दिए के अंदर जलने वाली चैतन्य आत्मा को भी
हम सदा घृत देते रहें, ताकि जैसे ये घृत पड़ता रहता है तो ये दिया जलता रहता है, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने इस आत्मा रूपी दीपक को जीवन जीने के लिए जो मुख्य सांसें हैं, उमंग, उत्साह, खुशी, हिम्मत, आत्मविश्वास, मेहनत करने की क्षमता, ये सब जो उसे चाहिए वो हम घृत के रूप में उसमें भरते रहें। और वो भरने के लिए भी जैसे हमने इनकी सामग्री को जुटाने के लिए, साधन को जुटाने के लिए मेहनत की, हम उसके लिए भी मेहनत करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर इस ज्योति के दीपक के साथ साथ हम अनेकों के दीपक जगाने में भी उतने ही उत्सुक रहते हैं, हमें उसमें खुशी प्राप्त होती है। जितने ज़्यादा दीपक जगेंगे मेरे द्वारा, हमें उतनी खुशी अधिक प्राप्त होती है। परंतु मैंने आपको बताया कि यह सिर्फ ज्योति का त्योहार नहीं, ये मौजों को मनाने का भी त्योहार है। मौजें कैसे मनाते हैं? यही तो दिवाली का सर्वांगीण त्योहार है, सर्व प्रकार से मनाने का त्योहार है, जिसमें हम अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र पहनते हैं, हम नई नई मिठाइयाँ, चाहे हम स्वयं बनाएं, चाहे हम कहीं से लाके, और फिर वो मिठाइयों से अपना मुख मीठा करते हैं। फिर फटाके भी जलाते हैं, रंगोली भी बनाते हैं, रंगोली से भी हम अपने आंगन को सजाते हैं। तो हमें इन बातों से कुछ थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर भी अपने को ले जाना चाहिए। तो हम क्या करें? हम भी अपने जीवन के अंदर, जैसे हमारा आंगन हम विविध रंगों से बनी हुई सुंदर रंगोली से हमारा प्रवेश द्वार आंगन सजाते हैं, वैसे हम भी अपने इस जीवन के अंदर जो भी हम प्रवेश कराएं, या हम जो भी अपना द्वार है, तो ये शरीर के अंदर द्वार कौन से हैं? 2 आँखें, जिन आँखों के द्वारा हम हर जीवन के इस संसार के अंदर जो भी विविध प्रकार के सुख के, दुख के, अच्छाइयों के, बुराइयों के, आशाओं के, निराशाओं के, उन्नति के, अवनति के, ऐसे अनेक रंग हम देखते हैं। परंतु हम कौन से रंगों को चॉइस करते हैं जिससे हमारी रंगोली सुंदर लगे, आकर्षक लगे? तो हम भी स्वयं को सुंदर बनाने, आकर्षित बनाने, हम भी क्या करेंगे? हम ऐसे रंगों को अपने जीवन के अंदर भरेंगे जिसमें पूर्ण रूप से सकारात्मकता हो, अर्थात पूर्ण रूप से हमारी दृष्टि गुणग्राही हो, हमारी वृत्ति भी सकारात्मकता को ही स्वीकार करने वाली हो। तो हम जिससे भी मिलेंगे, हम जिसको भी देखेंगे, जिसके भी संपर्क में, जिसके भी व्यवहार में इन दिवाली के दिनों में आएंगे, हम उनको अति प्रेम से देखेंगे, अति प्रेम से मिलेंगे, और मिल करके हम उससे क्या उठाएंगे, किस प्रकार देखेंगे, हम उसमें उसकी विशेषता, उसका जो गुण है, जो हमारी स्मृति में है, हम उन स्मृतियों को बाहर ला करके और उस दृष्टि से देखेंगे। तो हम भी अंदर हर्षित हो जाएंगे उस व्यक्ति को देखते हुए, और वह व्यक्ति भी हमें प्रिय लगेगी। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की विशेषता देखते हैं, किसी का विशेष गुण देखते हैं, तो वो व्यक्ति हमें प्रिय लगती है। इतना ही नहीं, लेकिन कभी कभी उस व्यक्ति की विशेषताओं में, गुणों में, उसके रूप रंग में हम इतने प्रभावित रहते हैं कि जब वो व्यक्ति हमारे सामने आती है, हमारी नज़रों के समक्ष आ जाती है, तो हम उसे गले लगाए बिगर रह नहीं सकते हैं, और हम उसे गले लगा लेते हैं। तो ये गले लगाना भी, ये दिवाली के दिनों में
जैसे धनतेरस आती, दिवाली आती, चौपड़ा पूजन होता, फिर साल मुबारक का दिन भी आता, भाई दूज भी आती। इस प्रकार हमारे पांचों ही दिन बहुत ही सुंदर रीति से व्यतीत होते। तो उसमें यह एक दिन जो गले लगाने का दिन है, अर्थात हम गले लगाएंगे दिवाली के दिनों में सभी एक दो को, परंतु किस लक्ष्य से लगाएंगे? स्नेह तो है ही, स्नेह के कारण भी उस संबंध से या उस संबंध के कारण स्नेह है, जो भी है हम उसको स्नेहपूर्ण संबंध से, संबंध पूर्ण स्नेह से गले लगाते। परंतु गले लगाते समय एक बात ध्यान पर रहे, हम याद रखें कि जिसको हमने गले लगाया उसकी कोई भी नेगेटिव बात, उसकी कोई भी जीवन में होने वाली हमारे साथ कोई भी ऐसी दुखदाई घटना, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे हमारे कनेक्शन में की हुई उसकी कोई भी छोटी भूल चाहे बड़ी भूल, जिस भूल को हमने अक्षम्य समझा हो, वह भूल हो, कोई भी बात हो, चाहे उससे हमारा मूड खराब किया हो, चाहे उसने हमको डिस्टर्ब किया हो, चाहे हम उनसे नाराज हो, चाहे हम उनसे नहीं बोलते हो, परंतु हम क्या करेंगे? हम ये सब भुला करके और फिर उसको गले लगेंगे, उसकी अच्छी बातों को याद करते हुए। तो ये दिवाली का त्योहार हम जरूर कहेंगे कि ये एक ऐसा परिवर्तनकारी दिन होते हैं, ये परिवर्तन कराने और करने वाला त्योहार है, जो ना खुश को खुश कर देता है, निराशा को आशा में ला देता है, ना हिम्मत में हिम्मत भर देता है। ठीक उसी प्रकार मुख मीठा कराते हैं और करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिवाली कहती है कि हम मीठा बोलें, और हम जब त्योहार आते हैं तो अक्सर हम अपने दिमाग को, मन रूपी मुख को शांत रखते हैं, आसक्तियों को भी शांत रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े दिन हैं, बड़े दिन माना बड़ों जैसा व्यवहार करना। तो बड़े क्या करते हैं? छोटे कितना भी गुस्सा करे, कितना भी मूड आउट करने की बातें करें, डिस्टर्ब करने की बातें करें, लेकिन बड़े क्या करते हैं? बड़े इतने ठंडे दिमाग से, शीतल स्वभाव से वो उनके साथ अपना वाणी का व्यवहार करते हैं, चेहरा भी उनका हर्षित रहता है, मीठे वचन कहते, मीठी दृष्टि रखते, क्षमा करके चेहरे की रेखाएं भी मीठी रखते हैं, और उसे जो कहना है, जो सिखाना है, जो बताना है, जो करना और कराना है, वो उनसे कराते हैं। तो ये दिवाली हमें यह भी सिखाती है कि मिठाई की तरह मीठे बनो, मुख मीठा करो और सभी का मुख मीठा कराओ। फिर हम नए वस्त्र पहनते हैं, नए वस्त्र पहनकर हम खुश होते हैं, हम हर प्रकार से तैयार रहते हैं और हर प्रकार से सकारात्मकता में आकर, नवीनता में आकर, नवीनता माना गुण, प्रकाश और पॉजिटिविटी, तो हम हर प्रकार से अपने मन के अंदर भी सकारात्मक बन जाते हैं, अर्थात हम बड़े हल्के हो जाते हैं, क्योंकि हमने हर एक की उस समय बुराई भुला दी, उसकी भूलें भुला दी, उसकी गलतियों को माफ़ कर दिया, उसके हर छोटे बड़े होने वाले ऐसे दुष्कर्म हमने विस्मृत कर दिए। इसके कारण हम अंदर से कैसे हो गए? हम खुद जो बोझिल थे उसको देखते हुए हम हल्के हो गए, हम लाइट हो गए। तो ये लाइट कहती है लाइट रहो, हम हर एक के साथ लाइट होकर के व्यवहार करें, तो हमारा कोई भी व्यवहार किसी भी विषय विकार से ग्रसित नहीं होगा। वह विषय विकारों का काला धुआं जैसे ज्योत में रोशनी आती है, घृत मिलता जाता है, तो जो भी उससे उठने वाला धुआं है,
चाहे वो काला हो, चाहे वो सफ़ेद हो, वो उड़ करके आसमान में पिघल जाता है, मिल जाता है। ठीक उसी तरह हम भी दीपक जलाकर, चाहे ये दीपक चाहे आत्म दीपक, उसको रोशन करके हम उनके भी जीवन को रोशनमय बनाएं। हम उनके और अपने दोनों के अंदर उठने वाले जो दुखदाई अशांति पैदा करने वाले जो भी धुआं है, हम उस धुआं को निकाल के ख़त्म करें और हम इस प्रकार दिवाली बड़ी उत्साह और उमंग के साथ मनाएं। और एक ज़रूरी बात जो हमें किसी को भी नहीं भूलनी है, और वो है दिवाली पर लक्ष्मी पूजन और चौपड़ा पूजन। चौपड़ा पूजन का यही मतलब है कि हम अपने जीवन की नई किताब, नए सिर, नए श्रेष्ठ कर्म करने की शुरुआत करके और हम चौपड़े में शुभ लिखें और लाभ लिखें, अर्थात शुभ कार्य करें, जिस शुभ कार्य की कमाई हमारे पूरे वर्ष हमें लाभ ही लाभ देती रहे। और इस प्रकार हम अपने जीवन के चौपड़े को पूजने योग्य बनाते चले जाएं। फिर हम इसके साथ लक्ष्मी देवी का आवाहन करते, जो संपत्ति की देवी है, संपत्ति की देने वाली दाता है। अब उनसे हमें वरदान प्राप्त करना है, तो संपत्ति की देवी को खुश करने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए हम नरक चतुर्दशी काली चौदस को हम सारे अंधकार को या अपने घर के अंदर होने वाले कलह कलेश, लड़ाई झगड़े सब हम निकाल फेंकते हैं, बाहर ले जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ पूरे घर की हम इतनी सफाई करते हैं कि कोई भी कोना रह ना जाए। और इसके लिए कई लोग तो रंग भी लगा के, रंग रुगान करके और बिल्कुल उसका जैसे रिन्यूएशन कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भी सत्य रूप में, चाहे देवी लक्ष्मी चाहे संपत्ति के रूप में, यदि हम संपत्ति को प्राप्त दोनों रीति से करना चाहते हैं तो मन को शुद्ध करें। जैसे दीपक शुद्ध है, क्योंकि अग्नि पवित्र होता है, पवित्र करने वाला होता है, तो हम भी स्वयं को शुद्ध बनाएं, स्वच्छ बनाएं, सात्विक बनाएं और ऐसी शुद्धता के साथ पूरे अंदर की सफाई करके हम लक्ष्मी जी का आवाहन करें और लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाएं। अर्थात लक्ष्मी जी को हम अपने अंदर, अपने दिल में स्थान दें, ताकि वो लक्ष्मी जी प्रसन्न रहे और जो शुभ कार्य करके हम लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं, तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होकर हमारे पास अपनी संपत्ति वरदान के रूप में झोली में डालती चली जाए और हमें भरपूर और संपन्न करती रहे। तो इस प्रकार यह दिवाली हमें बहुत कुछ सिखाती है, समझाती है, महसूस कराती है और कहती है बस खुशी में झूलने के दिन आ गए। दिवाली माना खुशी में झूमने के दिन, दिवाली माना ज्योत से ज्योत जगाने के दिन, दिवाली माना क्षमा करने के दिन, क्षमा देने के दिन, दिवाली माना भूलें न करने के दिन, भूलें जिसने की उनकी भूलों को भुलाने के दिन। दिवाली कहती है श्रेष्ठ कर्म करने के दिन, श्रेष्ठ कर्म करवाने के दिन। दिवाली कहती है नए साल की नई शुरुआत बड़ी शुभ भावनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ स्वयं का भी करें और दूसरों के भी लिए हम यही शुभ कामना, शुभ भावना, मंगल कामनाएं करें कि हर एक अपने जीवन के अंदर खुश रहे, आबाद रहे, हर एक के जीवन में सुख, शांति,
खुशियाँ, स्वच्छता, पवित्रता, उससे वह संपूर्ण रहें, संपन्न रहें। तो आप सभी अवश्य ही अब की बार दिवाली ऐसे मनाएंगे, अर्थात दुखियों को सुखी करेंगे, नाखुश को खुश करेंगे, निरुत्साह को उत्साह देके, उत्साह उमंग के उसके दीप जगाएंगे और उनके जीवन के अंदर भी फिर से जीवन जीने की हिम्मत, उमंग, जोश और ये सब भरकर और एक ऐसी जीवन जीने की ज्योत जगाएंगे जिस रोशनी के अंदर उसको अपनी सही दिशा नजर आए और अपनी मंजिल तक वह आत्मा पहुंचने के लिए अपने श्रेष्ठ कर्मों के कदम उठाए। अच्छा, ओम शांति। फिर से एक बार आप सर्व को हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर, दिवाली की बहुत बहुत बधाई, मुबारक, और नए साल की भी बधाई और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति।